राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत। सोमवार को सभी आरोपियों को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। चढ़ावा चोरी पर एसआईटी रिपोर्ट में खुलासा। सीसीटीवी फुटेजेस में चोरी की 70 घटनाएं सामने आई हैं। दान चोरी का रैकेट 2 से 3 साल से संचालित किया जा रहा था। एसआईटी ने चढ़ावा चोरी की साजिश में टन्नू और सुभाष की अहम भूमिका को माना। रिपोर्ट में कहा गया, गणना प्रक्रिया में एसओपी का इस्तेमाल नहीं किया गया। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रस्ट को बहुत पहले चोरी का अंदेशा हो गया था। चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका पर सवाल। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में आज एसबीआई बैंक के कर्मचारियों से पूछताछ। संदिग्ध भूमिका वाले 6 कर्मियों से एसआईटी सवाल जवाब करेगी। अखिलेश यादव ने कहा, सीसीटीवी चढ़ावा चोरी टीवी साबित हुआ है। महापापियों के नाम 7 जन्मों तक काले अक्षरों में दर्ज होंगे। अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार। कहा, दान भक्तों का मुखौटा उतर ही गया है, अब बीजेपी के अहंकार का अंत होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर अखिलेश यादव का तंज। पोस्ट में लिखा, जब आंख का पानी मर गया तो दूध का दूध, पानी का पानी क्या करेंगे। राम मंदिर दान चोरी पर अबू आजमी ने कहा, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग ऐसी गड़बड़ियां होने दे रहे हैं। अखिलेश यादव सच्चे राम भक्त, उन्हें इस मुद्दे की चिंता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, राम मंदिर में महाडकैती हुई है, बड़े लोगों को बचाने की साजिश की जा रही है, आरोपियों को सरेआम फांसी हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बाबा बागेश्वर ने कहा, दोषियों को भगवान खुद महादंड देंगे, अभी और जांच होनी चाहिए। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान। कहा, जांच में जो दोषी मिलेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। रामलला के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने चढ़ावा चोरी को हैरान करने वाला मामला बताया। कहा, राम भक्त के तौर पर बहुत दुखी हूं। आज से 3 दिनों के सेशल्स के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। सेशल्स के नेशनल डे समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर हैं पीएम नरेंद्र मोदी। आज नोएडा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा प्राधिकरण के नए प्रशासनिक मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, नई टीम में सभी क्षेत्र और समाज का ध्यान रखा गया। पंकज चौधरी ने कहा, बीजेपी सर्व समाज की पार्टी है, सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलना है। नई टीम के दम पर 2027 का चुनाव जीतेंगे। बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल का बयान। कहा, बागियों को ममता बनर्जी गद्दार कह रही हैं, लेकिन उन्होंने भी कांग्रेस से गद्दारी कर टीएमसी बनाई थी। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, सत्ता विरोधी आवाज को दबा रही है भारतीय जनता पार्टी, विरोधियों को गुंडा बताकर हिरासत में लिया जा रहा है। पुणे में सीएम फडणवीस के कार्यक्रम में सांसद मेधा कुलकर्णी नाराज हो गई। पहली पंक्ति में बैठने से रोका गया तो वो प्रोग्राम से चली गई। एक ही फ्लाइट में सफर करते नजर आए मुख्यमंत्री फडणवीस और उद्धव ठाकरे। एक दूसरे को देखकर विश भी किया। उद्धव के साथ आदित्य ठाकरे और संजय राउत मौजूद थे। ऑपरेशन टाइगर पर अबू आजमी ने कहा, ये जो तरीका है ये गलत है। जो लोग छोड़कर गए हैं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उनकी जवाबदेही वोटर्स के प्रति होनी चाहिए। यूपीटी सांसद संजय राउत ने कहा, पार्टी छोड़कर जाने वाले नेता बागी नहीं, गद्दार हैं। अपनों से गद्दारी करने वाले गद्दार ही कहलाएंगे। खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर आज पटना कोर्ट में सुनवाई है, जहां जमानत नहीं मिलने पर गिरफ्तारी होना तय माना जा रहा है। मुंबई के बैंड्रा वर्ली सीलिंग से कूदकर शख्स ने की खुदकुशी। पुलिस ने कुछ ही देर से पानी से शव निकाल लिया। गाजियाबाद में प्रशासन और दमकल विभाग की कार्रवाई। मानकों का पालन नहीं करने पर 12 कोचिंग संस्थान सील किए गए। 6 को नोटिस जारी किया गया। एटा में जुलूस के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आया ताजिया। एक शख्स की मौत, 7 लोग घायल हो गए। लखनऊ में मोहर्रम जुलूस के दौरान बालकनी गिर गई। मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत, जबकि कई लोग घायल। अलीगढ़ में चलती बस में ड्राइवर की हार्ट अटैक से मौत। बेकाबू होकर बिजली के खंभे से टकराई बस। सभी यात्री सुरक्षित हैं। गाजियाबाद के संजय नगर में घर के अंदर पॉर्क्यूपाइन घुस गया, जहां वन विभाग ने पकड़कर जंगल में से छोड़ दिया। लोगों ने ली राहत की सांस। लखनऊ में फर्जी बेईनामा करने वाले 3 प्रॉपर्टी डीलर गिरफ्तार। महिला से पैसे ऐंठे तो खुलासा हुआ, जो जमीन खरीदी वो दूसरे के नाम पर थी। सहारनपुर में हाईवे पर भीषण हादसा। 2 कारों की टक्कर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के बदायूं में टेम्पो और बाइक की भिड़ंत के बाद हिंसा भड़क उठी। पत्थरबाजी में 6 लोग घायल, हिरासत में हैं 10 लोग। कानपुर के बिल्हौर में भैंस बांधने के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे, दबंगों ने महिला के साथ की मारपीट। मुजफ्फरनगर में पत्नी पर एसिड अटैक का आरोपी मुठभेड़ में घायल हो गया। मेडिकल के दौरान भागने की कोशिश कर रहा था, तभी गोली लग गई। उन्नाव की मंडी में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। लकड़ी के कच्ची दुकानें आग की चपेट में आई, लाखों का नुकसान। झांसी में बीच हाईवे पर हंगामा। मामूली से विवाद पर दबंगों ने बारातियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। यूपी के इटावा में मुस्लिम शख्स की तीसरी शादी से नाराज पहली 2 पत्नियों ने हंगामा शुरू कर दिया। शख्स के पिता की क्लिनिक पर की तोड़फोड़।
गाजियाबाद में 84 साल के रिटायर्ड बैंक मैनेजर के 2 करोड़ से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी। बुजुर्ग और उनकी पत्नी को 12 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। बुलंदशहर में नाबालिग लड़की से चाकू के दम पर रेप की वारदात। आरोपी इरफान फिलहाल फरार है। पीड़ित परिवार फांसी की मांग कर रहा है। आगरा में पुलिस पर गंभीर आरोप। रेप के आरोपियों को अवैध तरीके से 15 दिन हिरासत में रखा गया। वीडियो सामने आने पर खुलासा हुआ। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेंदुए के हमले में 7 ग्रामीण घायल हो गए। आदमखोर को पकड़ने की कोशिश में जुटा वन विभाग। बिहार के कैमूर में ताजिया जुलूस के दौरान संदिग्ध धमाका। ब्लास्ट में 2 लोग घायल। पुलिस ने पटाखे के चलते विस्फोट होने की बात कही। बिहार के समस्तीपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान हंगामा। 2 गुटों में मारपीट हुई। बीच बचाव करने पहुंचे पुलिसकर्मियों पर हमला। समस्तीपुर के मथुरापुर में अखाड़े के दौरान 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। जमकर चले लाठी डंडे। लोगों ने मामले को शांत कराया। बिहार के दरभंगा में युवक ने दारोगा को गोली मार दी। गुस्साए लोगों ने आरोपी युवक को मौत की घाट उतार दिया। मोतिहारी में अवैध तरीके से रह रही 2 उज्बेकिस्तानी महिलाएं गिरफ्तार हो गई। नेपाल के रास्ते फरार होने की कोशिश के दौरान एसएसबी के जवानों ने पकड़ा। मोतिहारी में सरकारी अस्पताल में प्लास्टर लगाने की सामग्री उपलब्ध नहीं थी। कार्टन से पैर बांधकर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। दिल्ली के मुंडका में सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस के चलते 3 लोगों की मौत हो गई। बेहोश हुए एक श्रमिक को बचाने गए थे 2 लोग। दिल्ली में बीजेपी की मंडावली की निगम पार्षद शशि चांदना पर गाय ने हमला कर दिया। रोटी खिलाने के दौरान गाय ने पटका। अस्पताल में भर्ती। रोहतक के सुनारिया जेल लौटा राम रहीम। 30 दिन की पैरोल खत्म होने के बाद हनीप्रीत खुद राम रहीम को जेल छोड़ने पहुंची। हरियाणा सरकार ने आईएएस पंकज अग्रवाल को सस्पेंड कर दिया है। आईडीएफसी बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा था। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस विधायक के कार्यालय पर गोलीबारी। पकड़ा गया दूसरा आरोपी मुठभेड़ में घायल। एक आरोपी पहले ही पकड़ा जा चुका है। पंजाब के बटाला में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। व्यापारी के घर पर गोलीबारी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। हथियार जब्त। पटियाला में लक्ष्मी प्रॉपर्टी पर गोलीबारी का मामला। गैंगस्टर गोल्डी और राणा ढिल्लों ने दी जिम्मेदारी। विधायक नीना मित्तल से नजदीकी पर नाराजगी जताई। जालंधर पुलिस ने आईएसआई से जुड़े शहजाद भट्टी गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सरकारी जानकारी पाकिस्तान को भेजा करते थे। जयपुर में बेटे ने पिता को बेरहमी से पीटा। आरोपी दलपत गिरफ्तार। कुछ ही देर में जमानत भी मिल गई। जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर में 5 फीट लंबा घड़ियाल दिखाई दिया। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी जानकारी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अलवर में नाबालिग से रेप का आरोपी कैब ड्राइवर गिरफ्तार। जहां पुलिस ने 25,000 की इनामी को दबोच लिया है। अजमेर में नीट का फर्जी पेपर बेचकर छात्रों से ठगी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इंस्टाग्राम पर फर्जी पेपर डालते थे। शिमला में खाई में गिरा पिकअप वाहन। 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे की जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत की ड्रग्स नष्ट की गई। जिम कॉर्बेट में घायल हुआ बाघ। रामनगर में ढेला रेस्क्यू सेंटर में चल रहा है इलाज। पूरी तरह से ठीक होने के बाद टाइगर को वापस छोड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों की कामयाबी। नक्सली ठिकाने से 24 लाख रुपए कैश बरामद। बड़ी मात्रा में आधुनिक हथियार मिले। छत्तीसगढ़ के मोहल्ला मानपुर में ट्रक ड्राइवर ने 10 साल के बच्चे को कुचला। मासूम की मौत। बैरिकेड तोड़ते हुए आरोपी ड्राइवर फरार। पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। उज्जैन में मुहर्रम की जुलूस के दौरान विस्फोट का मामला। कोर्ट ने 3 आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। 6 फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद जताई। उज्जैन में सिरफिरे ने युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पुलिस ने कुछ ही घंटे में किया गिरफ्तार। कार्रवाई के दौरान आरोपी घायल। मध्य प्रदेश के मऊगंज में आदिवासी बस्ती में घर में विस्फोटक छिपा कर रखे गए थे। बम स्क्वाड ने जब्त की सामग्री। जांच कर रही है पुलिस। जबलपुर में नाबालिग लड़की से अभद्रता और मारपीट। सौतेली मां और उसके साथियों पर आरोप है। दिल्ली के जबलपुर जा रही फ्लाइट में बवाल। सुप्रीम कोर्ट के वकील के साथ यात्री ने की मारपीट। जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित को आई चोटें। इंदौर में गड्ढों में गिरे स्कूटी और बाइक सवार लोग। नगर निगम की लापरवाही। बारिश के बाद शहर में कई जगहों पर अधूरी खुदी सड़कों पर हादसे हो रहे हैं। देवास में एक स्कूल के क्लासरूम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। समर हॉलिडे के चलते क्लास खाली होने के बाद बड़ा हादसा टल गया। कटनी के पास जंगल में तालाब में जहरीले पानी से 14 जानवरों की मौत हो गई। जहरीला पदार्थ मिलाने के आरोप में 3 गिरफ्तार। नागपुर में डेटिंग ऐप के जरिए अपहरण और लूट का मामला। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बड़े रैकेट का भंडाफोड़। महाराष्ट्र के जालना में हनी ट्रैप गैंग का भंडाफोड़। फिरौती के मुख्य आरोपी में महिला हैं। कुल 6 लोग गिरफ्तार किए गए। ओडिशा के नवरंगपुर में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया सरकारी अधिकारी। विजिलेंस टीम की छापेमारी में घर से 8 लाख रुपए से ज्यादा का कैश मिला। ओडिशा के मयूरभंज में रिहायशी इलाके में कोबरा के 30 बच्चों का रेस्क्यू वन विभाग की टीम ने पकड़कर जंगल में छोड़ दिया।
छत्तीसगढ़ के सक्ती में महिला की हत्या, बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। असम के डिब्रूगढ़ में पुलिस ने जब्त किए करीब 1.5 करोड़ रुपए के ड्रग्स, इसे नष्ट कर दिया गया। राज्य में जोरों पर है एंटी नारकोटिक्स अभियान। असम के गोलाघाट में पुलिस ने 1.5 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स को नष्ट किया। आग के हवाले की गई कई किलो हेरोइन। अहमदाबाद में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, नशीले पदार्थ की 2 लाख से ज्यादा टैबलेट जब्त, 8 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है कीमत, एक तस्कर गिरफ्तार। अगरतला में संदिग्ध गैस पाइपलाइन ब्लास्ट, सीएम माणिक साहा ने अपार्टमेंट का दौरा कर हालातों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग, जहां घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की टीम आग पर काबू पा सकी, लाखों का नुकसान हुआ। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई गाड़ी, हादसे में 4 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 27 लाख रुपए से ज्यादा के सोना चांदी के गहने और सामान बरामद किए गए। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में कपड़े के दुकान में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट के चलते हादसा, लाखों रुपए का सामान स्वाहा हो गया। शिमला में कई हिस्सों में लगातार बारिश के चलते वाटर लॉगिंग, बरसाती झरने से सड़कों पर आया पानी। जोरदार बारिश के चलते बुरहानपुर जलमग्न हो गया, नेशनल हाईवे पर आया सैलाब, नदी नालों में तब्दील हुई शहर की सड़कें। मध्य प्रदेश के बालाघाट में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत, 6 और लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हरिद्वार में नशा मुक्त भारत जन जागरण अभियान को लेकर बड़ा कदम, सामाजिक न्याय मंत्रालय और अखिल विश्व गायत्री परिवार के बीच एमओयू। अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसीज, पहली बार ड्रोन और स्नाइपर्स की टीमों की तैनाती, हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा के बालटाल बेस कैंप पर एसडीआरएफ और मेडिकल टीम की मॉक ड्रिल, जिपलाइन के जरिए रेस्क्यू कर अभियान करते दिखे जवान। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की आंकड़ा बढ़ गया है, अब तक 589 लोगों की मौत, 3000 लोग जख्मी हो गए। ज़पोरिजिया पर यूक्रेन के हमले के बाद तबाही का मंजर, अटैक में एक बच्चा घायल हो गया, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे रूसी सुरक्षा बल। यूक्रेन से रिहाई के बाद घर लौटे 160 रूसी सैनिक, रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की। रूस से रिहा होने के बाद यूक्रेन लौटे 160 युद्धबंदी, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दी जानकारी। चीन की राजधानी बीजिंग में क्रैश हुआ छोटा विमान, बहुमंजिला इमारत से टकराकर नीचे गिरने के बाद प्लेन में आग लग गई। अमेरिका के ओहायो में गैस लीक के चलते जबरदस्त धमाका, कई घर क्षतिग्रस्त हो गए, लोगों में अफरा तफरी मच गई। पुर्तगाल में भारतीय शख्स को गोली मार दी गई, गैंगस्टर राहुल मीणा ने ली हमले की जिम्मेदारी, वीडियो जारी कर कई लोगों को दी धमकी। कोलकाता में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से अनुपम खेर की मुलाकात, मीटिंग के बाद कहा 26 साल बाद मेरा स्टूडियो बांग्ला फिल्म बनाएगा।